So here is puzzle number 4 with us, which says the woman free man will marry. This is the question that we have to do now. I am sure all of you would have seen the question, tried it by yourself. So here is the problem. Please take a pause here and try to solve this. उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. So pause your video here and try the question. So I'm sure you have tried. Let's start doing it now. What does the question say? He says Freeman knows 5 women, that is A, B, C, D, E. The women are in 2 age brackets. 3 women are under 30 and 2 women are over 30. So 3 women are under 30 and 2 women are over 30. 3 women are under 30 and 2 women are over 30. Then he says 2 women are teachers and 3 women are secretaries. Also he says 3 women are secretaries and 2 women are teachers. Rather I should not be making it like this. You will get confused कि शायद वही ladies secretaries हैं जो less than 30 हैं. तो इसको मैं separately बना देता हूं that 3 ladies are secretaries and 2 ladies are teachers. तो 3 women below 30, 2 are above 30 और 3 women secretaries and the other 2 are teachers. उसके बाद उसने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी. A and C are in the same age bracket, D and E are different age bracket, B and E are same occupation, C and D have different occupation. Of the 5, Freeman will marry the teacher over 30. इसका मतलब एक लेडी ऐसी हैं जो टीचर भी हैं और अबव 30 भी हैं. वो हमें बताना है वो कौन है. एक से ज्यादा होते तो इसका आंसर मेरे पास फिर एक से ज्यादा आ जाते. नॉर्मली जॉर्ज समर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर वो पूछते हैं तो वो एक ही आंसर आता है उनका. अदरवाइज वो ऐसे ही पूछेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, समथिंग लाइक दैट. तो चलिए इसको ट्राई करते हैं. सबसे पहले क्या बोलता है, ए एंड सी आर इन द सेम एज ब्रैकेट. तो ए और सी दोनों सेम एज ब्रैकेट में है. इसका मतलब या तो ए और सी दोनों इधर हैं या फिर ए और सी दोनों इधर हैं, या तो दोनों बिलो 30 हैं या दोनों अबव 30 हैं. लेकिन एक बात यहां से एकदम डिड्यूस होती है कि अगर वो दोनों अबव 30 हैं तो उस केस में द अदर 3 लेडीज दैट इज बी, डी एंड ई वो तीनों बिलो 30 हो जाएंगी क्योंकि अबव 30 तो है ही 2 लेडीज. तो अगर वो दोनों अबव 30 हुई तो इसका मतलब बाकी तीनों लेडीज बी, डी और ई दे ऑल वुड बी बिलो 30. लेकिन अगर वो दोनों बिलो 30 हैं तो एक और लेडी कोई यहां पर आएंगी और 2 वहां पर आएंगी. ऐसा कुछ केस होगा. नेक्स्ट, डी एंड ई आर इन द डिफरेंट एज ब्रैकेट. अब डी एंड ई अगर डिफरेंट एज ब्रैकेट में है तो ये केस तो हो नहीं सकता. इससे एक श्योरिटी हम लोगों को मिल गई दैट ए एंड सी आर डेफिनेटली बिलो 30, राइट. एंड डी एंड ई आर इन डिफरेंट एज ब्रैकेट्स. तो डी और ई में से कोई एक इधर है, डी और ई में से कोई एक इधर है और C इज द अदर लेडी हु इज अबव 30. वहां पे 2 लेडीज को आना है. एक D और E में से कोई एक आएंगी और एक C, और यहां पे D और E में से जो दूसरी लेडी है वो इधर आ जाएंगी. सो दैट इज द सिनेरियो अकॉर्डिंग टू द एजेस. नेक्स्ट, B एंड E हैव द सेम ऑक्यूपेशन. अब ऑक्यूपेशन की बात हो रही है, B और C का ऑक्यूपेशन सेम है. तो या तो B और E दोनों सेक्रेटरीज हैं या फिर B और E दोनों टीचर्स हैं. अगेन बाय द सेम लॉजिक जो हमने वहां किया, अगर बी और ई दोनों टीचर्स हैं इसका मतलब बाकी तीनों लेडीज ए, सी एंड डी सेक्रेटरीज हो जाएंगी. उस केस में हम अभी नहीं कह सकते. आगे वो बोलता है सी एंड डी हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. लेकिन अगर सी और डी के ऑक्यूपेशंस डिफरेंट है तो वंस अगेन दिस ऑल्सो इज गॉन. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सी और डी के डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं. तो सी और डी में से एक इधर होगा, सी और डी में से कोई एक इधर होगा, एंड डेफिनेटली ए वुड बी अ टीचर फॉर श्योर, राइट. सो हमारे पास 2 सिनेरियोज बने. ए एंड सी आर श्योरली बिलो 30. डी और ई में से कोई एक और आदमी बिलो 30 है, डी और ई में से कोई एक आदमी अबव 30 है, सी श्योरली अबव 30. ए, बी एंड ई आर श्योरली सेक्रेटरीज. सी और डी में से कोई एक सेक्रेटरी है, डी और सी में से दूसरा एक टीचर है और एक ए डेफिनेटली टीचर है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑफ द 5 women Freeman will marry the teacher over 30. Who is a teacher over 30? तो अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो डेफिनेटली मेरे पास बी टीचर नहीं है, ई टीचर नहीं है, तो बी मेरा आंसर नहीं होगा, ई मेरा आंसर नहीं होगा. और अगर मैं ओवर 30 की बात करूं तो ओवर 30 में डेफिनेटली ए ओवर 30 नहीं है, सी नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो बिलो 30 हैं. सो ए इज नॉट ओवर 30, सी इज नॉट ओवर 30. तो ए और सी ओवर 30 नहीं है.
बी और ई टीचर्स नहीं है, so the one person who is left is D. D must be the lady who can be over 30 and can be a teacher as well. So if Freeman is going to marry a teacher over 30, that person must be D. So D is our answer for this question, and D means Deb. So once again, I am sure you loved this puzzle. Pure logic based puzzle. The important part was how do you deduce from these statements, how you eliminate the cases and you get the answer. That was more important. A perfect recipe for an LRDI set. So before we start, let me give you an information. Currently Unacademy is offering you flat 60% off on all their subscriptions. It is the lowest price ever. Just 16,999, in which you get access to all the batches for CAT and OMIT syllabus, the complete doubt solving and mentorship also. All of that you would be getting in this only, and it's a limited time offer. Subscribe to this offer now. Also, we are starting with our night mastery batch. It has recently started on 27th of February, in which I would be taking quantitative aptitude. The Ravi sir would be taking LRDI, Lokesh sir would be taking verbal ability. Join this batch now if you are preparing for CAT, and for any of these subscriptions you have to use the code which is my name, that is SARAL, to get the maximum possible discount. Also, our Maharashtra CET batch is also running right now. If any one of you is appearing for Maharashtra CET, so currently you are getting it at just 2,500 rupees, and you get all the things that are written on the screen for Maharashtra CET too. So do join this batch, guys, if you are appearing for Maharashtra CET. Here we have the next puzzle, that is puzzle number 5, which is saying 6 A's. So once again, I would give you some time to look at the puzzle. Please try it by yourself. After that, we shall start doing it. Take a pause here and start doing the puzzle. Let's start doing it now. I'm sure you all have tried it. तो क्या कहता है क्वेश्चन? ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, इन तीनों का सम आता है FGHI. ट्रिपल ए, ट्रिपल डी, ट्रिपल ई, इन तीनों का सम आता है FGHI फिर से. और यहां बताता है इन द एडिशन अबव ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट. मतलब A एक अलग डिजिट है, B एक अलग डिजिट है, C एक अलग डिजिट है, D, E, F, G, H, I, ये सब अलग अलग डिजिट्स हैं. Which digit does A represent? A में क्या खास बात है कि A यहां पर भी है और A वहां पर भी है, तो A कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. Now, how do I start doing it? The first thing that comes to my mind, whenever I look at triple A, can I also write it as A into 111? किसी सिंगल डिजिट से 111 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिजिट रिपीट हो जाएगा ना 3 बार. 2 into 111 is 222, 5 into 111 is 555, something like that. Similarly, triple B would be B into 111, triple C would be C into 111, and their sum is FGHI. तो can I say FGHI is nothing but A plus B plus C into 111, right? Exactly in a similar way, from here can I say FGHI is also equal to A plus D plus E into 111. तो ADE के सम का भी 111 टाइम्स है और ABC के सम का भी 111 टाइम्स है FGHI. तो इसका सीधा मतलब एक तो ये है कि ये FGHI 111 का मल्टीपल तो है ही है. It is definitely a multiple of 111, right? The second important thing, this sum FGHI has all 4 distinct digits. क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है हर लेटर एक डिफरेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है. तो FGHI में सभी के सभी डिजिट्स डिफरेंट है, राइट? अब एक सीधी बात मेरे पास ये आती है कि अगर मैं 111 के मल्टीपल्स देख रहा हूं, वो भी 4 डिजिट का, जिसके अंदर सारी डिजिट्स डिफरेंट हो, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट ऐसा कौन सा मल्टीपल है. पहला 111 का जो मल्टीपल है 4 डिजिट का, वो आएगा 111 इंटू 10. भाई 111 इंटू 9 भी 999 होता है, विच इज अ 3 डिजिट नंबर. तो पहला जो 4 डिजिट का मल्टीपल है 111 का, वो है 1110, राइट? और इसकी सारी डिजिट तो डिफरेंट नहीं है. अब अगला मल्टीपल जानने के लिए करना ही क्या है, आई जस्ट हैव टू ऐड 111 इन. सो इफ 1110 में 111 ऐड कर देता हूं, इट विल बिकम 1221. इट इज द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 111. लेकिन इसकी भी सारी डिजिट्स डिफरेंट नहीं है.
सिमिलरली अगला मल्टीपल निकालने के लिए फिर से 111 ऐड कर देता हूं, इट विल बी 1332। इसकी भी सारी डिजिट्स डिफरेंट नहीं है, रादर एक पैटर्न मुझे दिख रहा है कि यार बीच की डिजिट तो बार बार सेम ही रहेंगी, क्योंकि बार बार 11 ऐड होता रहेगा तो 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 इसी तरह चलेगा। एंड लास्टली कैन आई से आई विल गेट अ मल्टीपल 1998। सो 1998 तक तो मुझे दिख रहा है कि कभी भी मेरे पास कोई ऐसा मल्टीपल 111 का नहीं आता जिसकी सारी डिजिट्स डिफरेंट हो। हर बार बीच वाली दो सेम आती हैं और लास्ट डिजिट उनसे एक कम आती है। बीच में 22 है तो लास्ट में 1, 33 है तो 2, 44 है तो 3, ऐसा करके आता रहेगा। इसका मतलब 99 है तो 8। The next multiple would be plus 111. Now this gives me 8 plus 1 9, 9 plus 1 0, 9 plus 1 10 plus 1 11 and then 2. Yes, I get a multiple which is having all 4 digits different. Yes, there is a possibility now. FGHI 2109 हो सकता है। क्यों? मेरे पास एक 111 का ऐसा मल्टीपल आ गया है जिसके अंदर चारों डिजिट्स अलग है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट क्या पता और भी पॉसिबिलिटी बने। अब इसमें फिर से 111 ऐड करता हूं, 9 plus 1 10, 1 plus 1 2 and then 2 and then 2, I get 2220। अरे बाप रे, 3 डिजिट से हम आ गए इसमें। तो फिर 2220 में फिर से 111 ऐड करता हूं तो आई विल बी गेटिंग 2331। द सेम पैटर्न विल स्टार्ट नाउ, फिर से यही चीज शुरू हो जाएगी, राइट। अगले में 111 ऐड करूंगा 2442 आएगा, फिर 111 255। तो अब फिर से दो डिजिट सेम आ रही हैं। इसका मतलब ये आगे मुझे चेक भी नहीं करना। उसका एक और भी रीजन है। जब मैं कह रहा हूं ये 111 का मल्टीपल है, बट 111 का कितने टाइम्स? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ज्यादा से ज्यादा 987 अगर होगा तो भी 9 प्लस 8 17 प्लस 7 24। FGHI 111 के 24 टाइम्स से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। और वो जो 24 टाइम्स आएगा दैट विल बी 2664, राइट। इसी सीरीज में 2664 24 टाइम्स जो आएगा उससे मुझे आगे जाना ही नहीं। तो उस 2664 से आगे जाना नहीं है। और उससे पहले दिस इज द ओनली नंबर दैट आई सी इन विच all digits are distinct. So one thing is for sure now that FGHI is nothing but 2109. I'm sure this part is clear. FGHI is 2109 and that 2109 is what? It is nothing but 111 into 19। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कुछ और नहीं 19 है, और a प्लस डी प्लस ई भी कुछ और नहीं 19 है। I'm removing this portion now to do the next work because we also have to figure out what is A. So FGHI मेरे पास 2109 आ गया और हर डिजिट एक अलग वो बताती है, हर लेटर एक अलग डिजिट बताता है। तो बाकी जो लेटर्स हैं मेरे A B C D E ये क्या हो सकते हैं? None of them can be 0, none of them can be 1, none of them can be 2, none of them can be 9। 0 1 2 9 में हटा दूं तो I'm left with 3 4 5 6 7 और 8। इन्हीं डिजिट्स में से मुझे ए बी और सी 3 डिजिट छांटने हैं जिनका सम 19 बने, और इन्हीं में से मुझे 3 डिजिट्स ए डी और ई छांटने हैं जिनका सम 19 बने। कैन वी जस्ट ट्राई दैट वंस कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिनका सम 19 बन सके? लेट्स ट्राई, राइट। सो अगर मैं 3 के साथ देखता हूं, लेट अस से 3 इज वन ऑफ द डिजिट्स, राइट। तो 3 के साथ 19 कैसे बनेगा? 3 के साथ मुझे 16 और चाहिए, और 16 तो मैं 2 डिजिट्स का सम बना ही नहीं सकता। 3 के साथ कुछ भी करके आप 16 नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब यह कि 3 तो है ही नहीं, 19 बना ही नहीं सकता। 4 के साथ अगर मैं देखता हूं तो 4 के साथ आई थिंक 8 प्लस 7 गिव्स मी 19, 4 प्लस 8 प्लस 7 गिव्स मी 19। और अगर 5 के साथ देखता हूं तो 5 प्लस 6 प्लस 8 इज ऑल्सो गिविंग मी 19। सो यस, I can get 2 pairs like these, और इन दोनों पेयर्स में जो एक डिजिट मेरा कॉमन आ रहा है that common digit is 8. So the right answer for this puzzle is 8. A brilliant puzzle I would say. Once again, as I said, प्योर कैट टाइप क्वेश्चंस। कैट इसी तरह की चीजें आपसे पूछता है
कैसे हम लोगों ने फिगर आउट किया, जैसे स्टेप्स ध्यान रखने वाली बात है, कैसे मैंने ये फिगर आउट किया कि ये 111 के मल्टीपल्स होंगे। उसके बाद मैंने 111 के मल्टीपल्स में क्यों देखा चारों डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए, क्यों मैं 2664 पे जाकर रुक रहा हूं कि ये 987 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद ये डिजिट्स हटा के मैंने बाकी में से केसेस कैसे बनाए। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू लर्न एंड दैट हेल्प यू क्रैक योर LRDI सेक्शन इन कैट।